नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई। श्री नरसिंह उत्सव की आज विशेष प्रहलाद के लिए एक विशेष रूप धारण किया प्रभु ने। जो नरसिंह रूप से आप जो पधारे और खास भक्तों के लिए ऐसा स्वरूप धारण किया प्रभु ने। बहुत लोगों ने इस बात पर प्रश्न खड़ा किया है कि जो भगवान जो है वो भक्तों के लिए भूतल पर पधारते हैं या असुरों के लिए भूतल पर पधारते हैं। ये प्रश्न बहुतों ने खड़ा किया है। वास्तव में प्रभु तो अपने भक्तों के लिए ही भूतल पर पधारते हैं और जब जब इस भूतल पर पधार कर जो यहां भूमि की जो भार है जो असुरों के कारण जो बढ़ गया है तो उस भार को भी कम कर देते हैं यहां पर पधारते हैं। तो वास्तव में उनके यहां पधारने का कारण कोई असुर नहीं है, वो अपने भक्तों के लिए इस भूतल पर हमेशा पधारते हैं। यह स्पष्ट है। तो आज क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ये कहा कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में, इत्यादि इत्यादि, और क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, तो भगवान खंबे में से प्रकट हुए और ऐसा स्वरूप धारण किया नरसिंह, और जिसने प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। ऐसे नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बार आइए प्रवेश। इस वल्लभाष्टक ग्रंथ के अंतर्गत 7वें श्लोक में हम आज प्रवेश करेंगे। कल अपन ने 6ठे श्लोक के अंदर श्री के स्वरूप को जाना। श्री वल्लभ का श्री क्या है उसको जाना। आज हम क्रम को बदल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए आप, इस श्लोक के अंदर जो है वो गुणों का क्रम बदल रहा है। वैसे क्रम क्या होता है? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। पर यहां क्रम बदल रहा है, वैराग्य और ज्ञान। तो ये क्यों है उसको भी समझेंगे। तो कल या पिछले सत्र में अपन ने पुष्टि सेवा जो है वो अग्नि से प्रकट हुई है ये जाना, और बूंद के अंदर भी सागर भरा है, नायिकाओं के भेद को जाना, नायिकाओं की प्रकृति, नायिकाओं का प्रकार और नायिकाओं की अवस्था जाना, एवं श्री वल्लभ का जो स्वरूप है पंचीकरण के प्रकार से उसको भी समझने का प्रयत्न किया। अब यहां पर अपन 7वें श्लोक में प्रवेश करते हुए आज के सत्र में स्वामिन् श्री वल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राणप्रेष्ठ व्रजाधीश्वर वदन दिदृक्षार्ति ताहो जनेषु। यहां पर इस श्लोक को वैराग्य का स्वरूप कहा, जबकि वैराग्य छठा गुण है पर उसको पहले ले लिया। ये क्रम क्यों बदला? कह रहे हैं पुष्टि मार्ग में जो वैराग्य है वो ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य नहीं है।
यदि ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य होता तो संतज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, ये अवस्था गोपियों की नहीं होती। प्रणव गीत, ठीक है। गोपियां तो भगवत कृपा और वेणुनाद के श्रवण से जो भाव और प्रेम का उद्दीपन हुआ, उससे सर्वस्व त्याग करके और प्रभु चरणों में आ गई। संत्यज्य सर्व त्याग करके और तव पाद मूलम, तेरे चरणों के पीछे हम आ गई हैं। बराबर है। तो यहां पर इतर राग विस्मारणम नृणाम विक्षिप्त मनसो, तो सब कुछ विस्मरण हो गया है, विक्षिप्त मन वाली हो गई हैं ये। तो इसीलिए वैराग्य जो हुआ, वो वैराग्य यहां वेणुनाद और भगवत कृपा के द्वारा, श्री वल्लभ के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहां पर ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ है वैराग्य। इसलिए पहले वैराग्य हुआ है और बाद में रास में साक्षात्कार हुआ है, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हुआ है। समझो, रास में तो पहले वैराग्य है, फिर ज्ञान है। और इसीलिए नाथद्वारा में जब भी सात स्वरूप का मनोरथ होता है, तो पहले वैराग्य मतलब हमारे घर की सप्तम घर की पालकी भीतर जाती है, और फिर छठे घर की पालकी मतलब ज्ञान के घर की पालकी भीतर जाती है। और मंगलाचरण के अंदर भी श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंग वीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुम। देखो यह पांचवी निधि आ गई, गोकुलेन्दुम विभुम। और फिर उसके बाद सीधी सातवीं, श्री मन मन्मथ मोहनम, फिर श्री बालकृष्णम भजे। समझ रहे हैं आप? वो इसीलिए क्योंकि पहले वैराग्य और फिर ज्ञान है। पहले मदन मोहन प्रभु और फिर बाद में ज्ञान का स्वरूप छठा घर जो है वो बाद में पदार्थ। तो इसी प्रकार से, क्योंकि यहां पर ज्ञान के कारण जो है वो वैराग्य नहीं हुआ है उत्पन्न। यहां पुष्टि मार्ग में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है वो वेणुनाथ भावोद्दीपन के द्वारा, श्री वल्लभ के द्वारा प्रकट हुआ है वो ताप, वो वैराग्य। तो इसलिए यहां श्री वल्लभाष्टक ग्रंथ के अंदर भी अपन को यहां पर पहले वैराग्य और फिर ज्ञान ऐसे ही दर्शन होता है। तो आइए प्रवेश करते हैं, पहले शब्दार्थ समझते हैं, साधारण शब्दार्थ। स्वामी श्री वल्लभाग ने, हे स्वामी श्री वल्लभ, क्षणमपि भवतः सन्निधाने, आपके क्षण मात्र के सानिध्य से, कृपातः एवं कृपा से, प्राण प्रेष्ठ व्रजाधीश्वर वदन दिदृक्षा, प्राण से प्यारे व्रजाधीश के श्रीमुख के दर्शन की आरती, आरती रूपी ताहो ताप जनेशु, जो दैवी जीव दैवी जनों के अंदर है, यद प्रादुर्भावम आपनोति, तो वो ताप प्रकट आपने किया, आपनोति आपने दिया हमको, उचित तरम इदम, वह उचित तर तक पहुंचाया, उचित तर तक पहुंचाया उसे, उस ताप को। पश्चादपि इत्थम, और आपका सानिध्य में ना होने पर भी वो ताप अधिक से अधिक बढ़ता गया। दृष्टेप्य अस्मिन मुखेन्दौ प्रचुर तर मुदे त्येव तत् चित्र में तत्, जो दैवी जीव को प्रभु दर्शन का ताप है, जब वो अधिक बढ़ जाता है तब अति प्रसन्नता की बात और विचित्र बात और आश्चर्य वाली बात प्रकट होती है, ऐसा कह रहे हैं। कैसे, वो अपन भावार्थ में अब समझेंगे आगे। हाँ? मुदे मतलब आनंद की बात, फिर चित्र में आश्चर्य एवं अपने विचित्र बात होती है, देखो, है ना। तो सेवा कथा रसमहु नितराम पिबंती, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं सेवा कथा का रस है, उसको सतत पान करना चाहिए। सेवायाम वा कथायाम वा, ऐसे कहा। जो कथायाम वा,
सेवायाम वा कथायाम ऐसे नहीं कह रहे हैं, सेवायाम वा कथायाम वा लगा रहे हैं पीछे, जिसका अर्थ क्या है, वा लगाने का अर्थ है आगे कंटिन्यू है, मतलब सेवायाम वा कथायाम वा सेवायाम, ऐसे आगे कंटिन्यू है वो। तो सेवा कथा सेवा कथा सेवा कथा ऐसे चलते रहना चाहिए जीवन में, वो रुकना नहीं चाहिए, यो कहने का अर्थ है उनका। ठीक है, हाँ। तो स्वामिन, तो आप ही तो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, है ना। वो घर पे बैठे तो मिट्टी के पति हैं, असली पति तो आप ही हैं प्रभु हमारे, हे श्री वल्लभ। हाँ, यही कह रहे हैं, हे श्री वल्लभाग्ने, श्री वल्लभ रूपी अग्नि। हाँ, ये कह रहे हैं, भवतः क्षणमपि सन्निधे सन्निधाने, तो कह रहे हैं कि आप के एक क्षण के भी सानिध्य से, भगवत कृपातः आपकी कृपा से, प्राण प्रेष्ठ। अब यहां देखो, प्राणवत प्रेष्ठ नहीं कहा, ना ही प्राण इव प्रेष्ठ कहा, समझ रहे हैं। यहां अर्थ क्या है, प्राणात अपि प्रेष्ठ, जो प्राण से भी प्रिय हो, भले प्राण भले चले जाएं, पर प्रभु का भाव और प्रभु का प्रेम हृदय में से ना जावे, ऐसी विनती है। देखो क्या गजब अर्थ कर रहे हैं यहां पर, वाह है। तो ऐसे कौन है प्राण प्रेष्ठ, तो कह रहे हैं व्रजाधीश्वर, ये ब्रज के अधिपति जो हैं ये प्राण प्रेष्ठ है हमारे। तस्य वदनस्य श्रीमुख, ये भगवान ये श्री वल्लभ के श्रीमुख की दिदृक्षा, जो दर्शनस्य इच्छा, दिदृक्षा, दिदृक्षा का अर्थ क्या है, दर्शनस्य इच्छा, दर्शन की जो इच्छा है उसको दिदृक्षा कहा जाता है। किंतु ये साधारण दर्शन वाली बात नहीं हो रही, देखो यहां पर तो बहुत जोर की जब भूख लगी हो और तब उसका प्रिय भोजन उसके जब सामने रखा जाए और फिर भी वो उसको खा ना पाए, तब उसकी आंखों में जो उसके लिए उस भोजन को देखकर जो ताप जनित होता है, दिदृक्षा, वो दिदृक्षा है। क्या कह रहे हैं, भगवत मुखारविंद का दर्शन केवल चक्षु का और पदार्थ का संबंध नहीं है, क्योंकि यहां पर मात्र इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष नहीं है। यहां पर हमारे सामने जो पदार्थ है वो रसो वैसह है, वो रस है। हाँ? तो यहां नेत्र जीवा चर्म अधर कर्ण हस्त चरण गुप्तेंद्रिय आदि सर्व इंद्रिय के द्वारा हमको उसका पान कर लेना है, ऐसा कह रहे हैं, सर्वेंद्रिय द्वारा। हाँ? और पान करना ये मुख का धर्म है, तो पान करना यदि मुख का धर्म है तो नेत्र भी हमारा पान कर रही है, कर्ण भी पान कर रही है, हमारी रोम रोम पान कर रही है, तो हमारे रोम रोम बसत कोटि गोवर्धन राई, ऐसा श्री वल्लभ का स्वरूप बताया यहाँ पर, जाके रोम रोम बसत कोटि गोवर्धन राई, जो रोम रोम से प्रभु का पान कर रहे हैं। ऐसा ही हमें बनना है कि हर एक रोम से उस प्रभु का रस को उतारना है अपने अंदर, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, पीत्वा मुकुंद मुखसारम अक्षिभृंगई। तो अपने नेत्रों को इन गोपियों ने कमल नहीं कहा, देखो समझने की बात है, और ना ही इन गोपियों ने मीन कहा, मीन नयन नहीं कहा, कमल नयन नहीं कहा, खुद के नेत्रों को मक्षी भृंगई, अक्षी, हमारी अक्षी जो है, अक्षण जो है, आंखें जो हैं वो भृंग है, मतलब भवरे हैं, भवरे। क्यों भवरे कहा, क्योंकि कमल रस का पान नहीं करता, मछली रस का पान नहीं करती, पर भवरा रस का पान करता है, वो मकरंद का पान करता है। इसलिए अपने नेत्रों को गोपियां भवरे की उपमा दे रहे हैं और भगवान के मुखार बिंदु को कमल की उपमा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पीत्वा मुकुंद मुखसार अक्षिभृंगई, हम हमारी आंखों को भ्रमर बनाकर मोक्ष देने वाले भगवान के कमल रूपी मुखार बिंद का रस का पान कर रही हैं आंखों से, ऐसा कह रही हैं।
इस प्रकार से रस का पान की इच्छा, इस प्रकार से जो रस के पान की इच्छा है, उस इच्छा को दिदृक्षा कहते हैं। दर्शन करना इतने साधारण ऐसे ही दर्शन कर लेना नहीं, यहां पर इस प्रकार की इच्छा होना चाहिए। निरखत रहिए गोवर्धन राई, मनसा वाचा सुन मेरी सजनी, मन इन्हीं के हाथ बिकानो, निरखत रहिए गोवर्धन रानो, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। हा? उसको दिदृक्षा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, प्रभु मिले नहीं अभी देखो, आरती ताप, दर्शन द्वारा रसपान की इच्छा है, पर अभी आरती ताप मिल रहा है। जैसे आपको दर्शन की इच्छा हो, आप दौड़ते हुए मंदिर पहुंचो और मंदिर में भी दर्शन नहीं खुले, भी देर है थोड़ी 15-20 मिनट की, तो वहां चौक में बैठे बैठे जो प्रभु के दर्शन की तो ताप जो हमारे अंदर जागे, उसको दिदृक्षा कहते हैं। यूं कह रहे हैं, वो ताप, वो जो इच्छा है उसको देखने की। तो दिदृक्षा मध्य तद अंतरायणे, अंतराय उत्पन्न करने से आरती बढ़ती है, ऐसा कह रहे हैं। तद जनित ताप प्रादुर्भवती, तो यह जो ताप श्री वल्लभ की कृपा से जो प्रकट हो रहा है, वो किसी और साधन से प्रकट नहीं हो सकता है। तद इदम उचित तरम, इसीलिए उसको उचित तर पर ले जा रहे हैं। तर मतलब ऊंचाई पर, उचित तरम, उसको उचित ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, उसके ताप की पराकाष्ठा को टच किया जा रहा है। तथा लौकिकाग्ने तापे ईंधनस्य हेतत्वम, उदाहरण दे रहे हैं यहां पर कि जिस प्रकार से अग्नि को बढ़ाने के लिए ईंधन रूपी लकड़ी चाहिए, जितना ईंधन रूपी लकड़ी आप लगाएंगे इतनी ही अग्नि में तेज बढ़ेगा। इसी प्रकार से अलौकिक ताप को बढ़ाने के लिए ईंधन रूपी श्री वल्लभ की कृपा चाहिए, और जितनी वल्लभ की कृपा बढ़ेगी इतना ताप बढ़ेगा, ऐसा कह रहे हैं जी। तो यहां ईंधन का ही उदाहरण क्यों लिया, ये प्रश्न कर रहे हैं। तब कह रहे हैं क्योंकि ईंधन के स्वयं के अंदर अग्नि विराजमान है, और खुद के पास अग्नि है तभी तो दूसरे को दे पाएगा, वरना कैसे दे पाएगा। लकड़े में अंदर अग्नि विराजमान होती है, उसको रिगड़ो तो अग्नि निकल आती है, उसको अलग से ऐसे आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लकड़े को रिगड़ो तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसमें, है ना। तो इसलिए श्री वल्लभ में यह ताप बढ़ाने का सामर्थ्य है, क्योंकि स्वयं विरहा अग्नि वैश्वानर स्वरूप है। चित्र में तत् वक्षीमाण धर्मानाम सर्वात्मनः, अपने लौकिक अग्नि असंभवात तेषु चित्रम आहु। यहां पर विचित्र बात क्या है, यहां पर जो बात करी ना, यहां पे श्लोक में, ये प्रथम श्लोक में यहां पर कहा चित्र में तत्, ये चित्र में तत् कहा ना यहाँ पे मूल श्लोक में, तो यहाँ पर ये विचित्र बात क्या है, तो उसका खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि लौकिक अग्नि जैसी यह अग्नि नहीं है, यह अग्नि चित्रम, यह अग्नि चित्रम मतलब विशेष अग्नि है। कैसे कि लौकिक अग्नि के सन्मुख रहो तब ताप देती है, पर वल्लभ अग्नि के सन्मुख तो तब ही, वल्लभ अग्नि के जो सन्मुख होता है वो ताप तो देती है, पर यहां पर प्रचुर तरम, यहां पर क्या है कि लौकिक अग्नि के निकट होने से ताप बढ़ता है, पर दूर होने से ताप खत्म हो जाता है। किंतु वल्लभ अग्नि के सन्मुख रहने से प्रत्यक्ष और पलकांतर ऐसे दो ताप मिलते हैं, और दूर जाने से वनांतर और देशांतर ऐसे दो ताप मिलते हैं। तो यह अलौकिक अग्नि ऐसी है कि उसके दूर जाने से भी ताप मिलता है, लौकिक अग्नि से दूर जाने से तो ताप खत्म हो जाता है। और आगे क्या कह रहे हैं कि दृष्टेप्यस्मिन् मुखेन्दौ, तो यह तो मुखचंद्र है, तो ताप इसके दूर जाने से भी ताप बढ़ता है। ऐसा क्यों है यहां पर, तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो ताप भी शीतलता प्रदान करता है, वो ताप ही शीतलता प्रदान करता है, कि यहां इस ताप में भी आनंद है। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म तो सारे उष्णता के हैं,
किंतु उपमा तो चंद्रमा की लगाई है शीतलता की। यस्मिन मुखे इंदु, मुख इंदु, मुख रूपी चंद्रमा तो धर्म तो तारे उष्णता के हैं, किंतु उपमा आपने शीतलता की लगाई है, ऐसा कह रहे हैं। तो पुष्टि मार्ग में शीतल भक्ति नहीं है। गौड़ संप्रदाय में, माध्व में, निम्बार्क आदि में शीतल भक्ति का प्रकार है, पर पुष्टि मार्ग में उष्ण भक्ति का प्रकार है। ये समझना क्यों है वो भी बताएंगे कि शीतलता अपने वहां पर शीत भक्ति नहीं, अपने वहां उष्ण भक्ति है, और उष्ण भक्ति ही शीतलता प्रदान करती है, संतुष्ट प्रदान करती है। तो श्रीमुख को इंदु कहा, और इंदु के दर्शन करने से ताप का हरण होता है। उष्णता यदि हृदय में से समाप्त हो जाएगी तो रस भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितनी गर्मी रहेगी इतना ही रस पिघलेगा और टपकेगा, और जहां गर्मी खत्म हो गई वहां रस भी खत्म हो गया। इसलिए अपने वहां पर उष्णता का प्रकार है, शीतल भक्ति का प्रकार नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। अतः शीतल भावोस्मिन मार्गे नैवोपि युज्यते, स्पष्ट कह रहे हैं। देखो, पुष्टि मार्ग के अंदर शीतल भाव नहीं है, क्योंकि शीतल भाव आने से उष्णता समाप्त हो जाती है, और उष्णता समाप्त यदि हो जाएगी तो रस भी समाप्त हो जाएगा, स्पष्ट कह रहे हैं। रस समाप्त नहीं होना चाहिए, है ना। सारी रसमय बातें कर रहा हूं, ये सप्तम श्लोक बहुत रसिक है। तो पुष्टि में रस का अंत नहीं है। पुष्टि में, ध्यान से सुनना, पुष्टि में रस का अंत नहीं है, पुष्टि में रस के अंत तक जाना है। समझ रहे? रस का अंत नहीं है, रस के अंत तक जाना है पुष्टि में। हाँ, इसलिए यहां शीतल भक्ति नहीं है। क्या कह रहे हैं? सखी स ऋतु सच दिवस स घटिका स क्षण कोपी भवता यस्मिन् व्रजपतिम आदर पूर्वम समाश्लिष्ये, आश्लिष्ये, आश्लेष, आश्लेष करना, आश्लेष करना मतलब, आश्लेष मतलब मिलन, आश्लेष मतलब आलिंगन, आश्लेष मतलब मिलन, है ना। आश्लेष का ये मतलब है। क्या कह रहे? समाश्लिष्ये, आश्लिष्ये, आश्लेष करना। किसको क्या है, क्या कह रहे हैं श्री गोसाई जी? ये विज्ञप्ति का श्लोक है। अभिषेक जी, आपको बड़ी प्रिय लगती है विज्ञप्ति, ये विज्ञप्ति का श्लोक है। हे सखी, ऋतु वही जो मिलन की हो, वर्षा ऋतु नहीं है, बसंत ऋतु नहीं है, हेमंत ऋतु नहीं है, ऋतु वही जो मिलन की। क्या बड़ी बात कह रहे हैं। देखो, दिवस भी वही, घड़ी भी वही उत्तम, और क्षण भी वही धन्य है जब प्रभु का स्पर्श मिल जाए। अथवा ना कोई ऋतु है, ना कोई दिवस है, ना कोई घड़ी है, ना कोई क्षण है। विज्ञप्ति, जिस समय आश्लेष हो जाए उसी का अर्थ है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। वाह, जिस समय आश्लेष हो जाए वही जीवन का अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ है। मिलन नहीं है तो व्यर्थ है जीवन, क्या करना है जी कर। क्या गजब बात कह रहे हैं। देखो, हैं? वाह, आगे देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। पैर में कांटा लगे ऐसा प्रेम पुष्टि मार्ग का नहीं है। कांटा चुभ गया कहीं भी, पैर में कहीं भी कांटा चुभ गया ऐसा प्रेम पुष्टि मार्ग का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैर का कांटा कष्ट देता है और पछतावा होता है कि इस मार्ग पर चले ही क्यों। क्या? परंतु यहां पुष्टि में पछतावा नहीं प्रेम करने का। पैर में कांटा के जैसे, पैर के कांटे के जैसे उसको निकालकर हम फेंक नहीं देते। पुष्टि मार्ग के अंदर तो जितना ताप, जितना विरह का ताप चुभता है इतना ही आनंद मिलता है, और मिलन की चाह इतनी ही बढ़ती है। और मिलन के समय आनंद भी इतना ही आता है।
तो पुष्टि मार्ग पैर के कांटे समान प्रेम नहीं है यहाँ पर। यहाँ का प्रेम, पुष्टि मार्ग का प्रेम अलग तरह का प्रेम है। इसीलिए कलहांतरिता नायिका, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी रसमय बात कर रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल शैया जी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल निकुंज की भीतर की बात कर रहा हूं मैं। कलहांतरिता नायिका भी क्लेश या उच्चाटन नहीं देती है, वह तो कलह के बाद जोश, राग, उत्साह को बढ़ाने वाली, और इसलिए मान के बाद जो परिश्रम भोग आता है वह कष्ट के कारण नहीं आता है, परंतु मान भंग होने पर जो उत्साह रूपी जो प्रमेय क्रीड़ा करी है, उस प्रमेय क्रीड़ा में जो उत्साह बहुत बढ़ने के कारण जो श्रम हुआ है उसके कारण आता है श्रम भोग। और इसीलिए ग्रहण के बाद का जो श्रम भोग है उसको हम ले सकते हैं। हे ठाकुर जी खेल जाएं तो वो श्रम भोग नहीं ले सकते हैं, पर ग्रहण के बाद का श्रम भोग हम ले सकते हैं, ऐसी आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, सबके पल्ले नहीं पड़ेगी एकदम से। यथा मर्यादा मार्गे अपने, हाँ नहीं, हाँ ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, क्योंकि पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात्, क्योंकि अब जीव श्री वल्लभ की कृपा से पुष्टि मार्ग में स्थित हो गया है, श्री हरि उसकी लौकिक एवं वैदिक स्वस्थता नहीं करेंगे। उस लीला में आने के बाद जो भी कष्ट है वो कष्ट भी आनंद में अभिवृद्धि करने वाला है। उस प्रमेय क्रीड़ा में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, नख लग गया, टल्ला लग गया, या और भी जितने भी दर्द हैं छोटे छोटे, वो जितने भी कष्ट है वो आनंद को देने वाले हैं, इसलिए वो सब रस ही रस है। इसलिए यहाँ पर कोई दोष, यहाँ पर वो सब चीजें नहीं है। तो भगवान हमारे साथ, आत्म संबंध भगवान का है, और हमारा आनंद आकार ये शरीर है। ये जो देह है वो ब्रह्म संबंध एवं यमुना जी की कृपा से भगवत लीला के अनुकूल हो गया है। उसके बाद ही भगवत समागम की योग्यता हमें प्राप्त होती है। श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी एवं श्री वल्लभ, ये तीनों ताप क्लेश का दान करते हैं। तथैव यमुना स्वामी स्मरणात् स्वीय दर्शनात् ताप क्लेश प्रदानेन भक्तानाम भाववर्धका। देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं श्री हरिराय जी, श्री यमुनाष्टक की टीका करते हुए। श्री वल्लभ का संबंध के द्वारा ताप क्लेश का दान कर रहे हैं। ब्रह्म संबंध दान है, अंडरलाइन। हाथ की अंजलि बनाकर उसमें तुलसी दल पधराकर हम ये दान लेते हैं, ये दान है, यूं कह रहे हैं। क्या, कैसा दान है? जो श्री वल्लभ ने दिया है। श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा है? विरहात्मक स्वरूप है, और श्री वल्लभ ने विरह का दान दिया। कहां? सन्मुख में खड़े होकर विरह का दान दिया है। सोचो, श्री ठाकुर जी के सन्मुख हो आप, हाथ में तुलसी लेकर, नहीं हो? बताओ, ब्रह्म संबंध क्या होता है? सन्मुख में होता है, और सन्मुख में होते हुए भी विप्रयोग का दान दे रहे हैं। वाह क्या बड़ी बात कह रहे हैं, इसको गहराई में जाना। संयोग, सन्मुख में संयोग में भी विप्रयोग का दान दे रहे हैं, अद्भुत बात है। आरती बढ़ाने के लिए ब्रह्म संबंध के द्वारा स्मरण कराया है कि तू कौन है। तत्त्वम असि, तू वही है। तत्त्वम असि, तू वही है, याद कर। बहुत सुंदर बात है। तो प्रभु को सुख देने के लिए ही तू आया है, तू वही है। दान इसलिए कहते हैं क्योंकि दान संपूर्ण ग्रहण होता है, और ब्रह्म संबंध को भी संपूर्ण ग्रहण करना है, इसीलिए ब्रह्म संबंध को दान कहा जाता है। जैसे छिदाकरणस्य परशो छिदैव फलम, जैसे कि वन में कोई आदमी घर के लिए लकड़ी लेने गया और उसने परशों के द्वारा, अपने कुल्हाड़ी के द्वारा
लकड़ी को काटा। तो जैसे कुल्हाड़ी चलाई, लकड़ी कटी। कुल्हाड़ी चलाना कार्य है और लकड़ी का कटना फल है। वो उसी समय जैसे कुल्हाड़ी चली, लकड़ी कटी। जैसे ब्रह्म संबंध हुआ, विरह का दान मिला, सेवा की आज्ञा मिली, भगवत स्पर्श की आज्ञा मिली, भगवत के साथ रमण करने की आज्ञा मिली। जैसे ब्रह्म संबंध हुआ, ऐसे तुम्हारा निकुंज में अधिकार हुआ। सीधा फल है, ठीक है। पर प्रभु तुम्हें साक्षात अंगीकार कब करेंगे? वो निजेच्छातः करिष्यति। तो जो लकड़ी काट कर तुम ले गए हो, उनमें से थोड़ी लकड़ी आज जलाओगे और थोड़ी लकड़ी बाद में कब जलाओगे, ये तुम पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से फल मिल गया है, अब वो प्रभु उस फल को पूर्ण कब करेंगे, वो उनकी इच्छा है। समझ में आया? फल आपको मिल गया है उसी समय, यूं कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर वर्णन प्राप्त हो रहा है कि इस प्रकार ब्रह्म संबंध करते ही फल रूप ताप मिल गया है। साक्षात प्रभु कब अंगीकार करेंगे, ये प्रभु पर है। अंगीकार करेंगे ये निश्चित है, पर कब करेंगे ये प्रभु पर है। निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैः। तादृशी वैष्णव के साथ बैठकर सत्संग प्राप्त करें। और जो निवेदन मतलब जब हमारा संयोग हुआ प्रभु के साथ, उस पल को याद करना है ना। जब हमने अपना सर्वस्व समर्पण किया प्रभु को, तब उस लीला के, उस रमण के समय को याद करना है। ऐसा करने से ताप की अभिवृद्धि होती है, और ताप जितना अधिक बढ़ता है, फल रूपी प्रभु इतने ही निकट आते चले जाते हैं। तो हमने तो बहुत श्री वल्लभ के वाक्य हैं, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं ताप के ऊपर, कि अपने भगवती वैष्णव से कह रहे थे और वहां चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। तो श्री वल्लभ ने ऐसे ही एक बार कहा कि हमने तो बहुत बरजो कि मत आओ या मार्ग में, पर तुम फिर भी आए, तो अब या को फल भोगो। अब या को ताप या को फल भोगो। अब तुम, ये अवस्था है तुम्हारी, देखो। अब ये वाक्य सुनते ही, श्री वल्लभ के मुख से ये वाक्य जो निकला, ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई उनको। जबकि कह रहे हैं वो अपने वैष्णव से, श्री वल्लभ अपने वैष्णव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बरजो, मत आओ या मार्ग में, अब तब भी तुम आए, तो कोई बात नहीं, अब याको फल भोगो। अब याको फल ताप है, और वो ताप को रस भोगनो है। फल भोगो मतलब कोई यातना नहीं भोग रहे हैं, समझना, कोई यम यातना थोड़ी भोग रहे हैं, नहीं। फल भोगो मतलब फल का भोग लो, इस विरहात्मक रस का भोग लो, इस तापात्मक रस का भोग लो। यो अब वो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये बात समझी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो ये ताप कहां जाएगा, और ऐसी मूर्छा आई उनको, तो होश नहीं रहा बिल्कुल। क्या गजब बात है। इतना सुनकर चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई, क्योंकि उनको दर्शन होने लगा कि इस मार्ग का ताप कैसा है। वाह। तो अब यहां पर कह रहे हैं, दृष्टि यस्मिन् मुखेन्दौ चरणयोः प्रीति स्वसर्वस्य निवेदितात् उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरेर यदा। आहा, हरेरपि हरेर यदा। इस वाक्य को समझना है हमको। यहां पर है रस। दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपैः, वेणुगीत। भगवान ने जब गायों को चराते हुए बलराम एवं ग्वाल बालों के साथ आप वन में पधार रहे हैं, तो बड़ी कड़ाके की धूप है। वो धूप प्रभु को जो श्रम दे रही हो, बादलों से सहन नहीं हुआ, तो बादल सारे घिराए। वेणुगीत में वैराग्य बादलों को दिया है, देखना। वेणुगीत में जो वैराग्य है वो बादलों को दिया है। अब ये बादल घिर आए और प्रभु को शीतलता प्रदान करी। यही है हरेरपि हरेर यदा, यही है।
कैसे है देखो, जब श्री वल्लभ ताप का दान करते हैं और पूर्ण रूप से जब वो जीव तप जाता है, तभी वो हरेर रपि हरेर यदा बनता है। क्योंकि यहां भी प्रभु को धूप ना लगे, इसलिए बादल सूर्य के बीच आ गए हैं। तो एक तरफ प्रभु है, एक तरफ सूर्य है, और बीच में बादल आ गए हैं। तो इसीलिए वो हरेर रपि हरेर यदा बन गए हैं, अन्यथा नहीं बनते। जब जीव सर्वेंद्रियों को संपूर्ण रूप से तपा लेता है, तभी उसको प्रभु के ताप को सहन करने का या प्रभु के ताप को हरने का सामर्थ्य उसके अंदर आता है। यदि थोड़ा भी जीव तपने में कमी रह जाएगी, तो उसको प्रभु का ताप हरने का सामर्थ्य नहीं आवेगा, प्रभु को सुख देने का सामर्थ्य उसमें नहीं आवेगा। यदि वो स्वयं ही नहीं तपा, तो उसको क्या पता ताप क्या होता है। संपूर्ण परिपक्वता आने के बाद ही प्रभु को सुख देने का अधिकार उसको मिलता है। इसका संबंध व्रतचर्या के पद में भी हमें प्राप्त हो जाता है। वाह, तो यहां पुष्टि मार्ग में कुशंका नहीं करना और अन्यथा विचार भी नहीं करना है। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम एव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देहवा। यहां कुछ भी अन्यथा विचार करना उचित नहीं है, शुद्ध प्रेम की बात है। आत्मसात कर लिया है भगवान ने इनको। आत्मरूप है ये गोपियां, आत्मस्वरूप है तत्पति नाम च, उनके पति भी आत्मस्वरूप ही हैं भगवान, उनके भी। और सर्वेशाम एव देहिना, एवं सर्व प्राणियों के भी आत्मरूप हैं। तो योऽन्तश्चरति, तो उनसे क्या छुपा पाएंगे। अखिल देहिना अंतरात्मदृक् परद्वारा विमर्शनाम वाली शंका यहां भगवान के साथ या वल्लभ के साथ नहीं करना। परदारा, ठीक है, ये शंका नहीं करना है। अरे परस्त्री, वो परस्त्री नहीं है, वो उसी की स्त्री है, वो उसी की पत्नी है। वो क्या, तो हम उस प्रभु से अलग कहां हुए। योऽन्तश्चरति, प्रभु का स्पर्श यदि नहीं मिला, यदि प्रभु हमारे अंदर नहीं विराजेंगे, यदि प्रभु हमको छोड़कर चले जाएंगे, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे। हम तो मर जाएंगे। उनके साथ रमण हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर उनके साथ रमण नित्य चलता है, नित्य। तो बाह्य रमण भी हो गया तो क्या हर्ज है उसमें। जब आंतर रमण नित्य चल रहा है, तो बाह्य रमण में क्या दोष है, कोई दोष नहीं। क्या, वो तो आत्मा के साथ रमण कर रहा है नित्य। तो लौकिक बुद्धि होने के कारण हमें इस समागम को हम समझ नहीं पाते हैं। पर जो कभी हम इसको समझ पाए, तो वास्तव में हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्रभु हैं वो ही हमारे सच्चे पति हैं। भगवत समागम व्यभिचार नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, के मां स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कुचैष परमात्मने रूढ़ भावा। कृष्ण को प्राप्त करना तो शुद्ध, कृष्ण को प्राप्त करके तो गोपियां शुद्ध हो गई हैं। पति या लौकिक पुरुष का स्पर्श करने से व्यभिचार को प्राप्त हुई है, भगवान को प्राप्त करने से व्यभिचार नहीं होता। यूं कह रहे हैं, हमारे पति तो प्रभु ही हैं। बिना आत्मा के मानव या प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और उसके बिना हमको चलेगा भी नहीं, क्योंकि वे हमारे प्राण हैं, वे हमारे श्वास हैं। इसलिए अन्यथा विचार नहीं करना। वो तो हमारे साथ नित्य रमण करता है हमारे अंतःकरण के अंदर, तो बाह्य रमण भी कर लिया तो कोई दोष नहीं है। तो यह सब वर्णन जो है वो दिन की लीला का और रात्रि की लीला का तो बहुत सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है वर्णन है ऐसा नहीं है, पर बहुत सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है, अधिक प्रकट नहीं किया।
क्योंकि इतना रसमय है कि प्रकट किए रस जाए। क्या? रसः गुप्तः अवतिष्ठते, रस को गुप्त नहीं रखा तो वो चला जाएगा। अवतिष्ठते, वो रस प्रकट किए रस जाए, है ना। साक्षात जी रहे हैं, वह श्री वल्लभ को कृष्ण मानकर आज भी उस रस का पान कर रहे हैं। वही ग्वाल बाल, वही गोपियां उस रस को जी रहे हैं और ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा सारस्वत कल्प में किया। ऐसा रस का अनुभव एवं जो ऐसा रस का जो अनुभव है वो कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ये बात को समझ लेना। क्या? क्योंकि ऐसा रस ना ही मैं आपको बता सकता हूं और ना ही आप समझ सकते हो, ना ही मैं बता सकता हूं, ना ही आप समझ सकते हो। इस रस को तो अनुभव ही कर सकते हो, अनुभव निगमात। इस रस का अनुभव किया तो ही समझे, क्योंकि ये वो रस है जिसको पहले करो फिर समझो वाली बात लागू होगी, जो मैंने आपको पहले बता चुका, फिर समझो, ये वो रस है। ठीक है, तो इस पर हैं यहाँ पर ये 7वें श्लोक के अंदर इस प्रकार से अपने को वैराग्य की ताप के द्वारा प्राप्त होता है। आज के सत्र को हम यहीं विराम करते हुए श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी व बैठक जी में महाप्रभु जी को भोग धरते समय क्या विज्ञप्ति करनी चाहिए? रास हो रहा है वहां, बैठक जी जो है वो रास की स्थली है, इसीलिए आप वहां जल भोग धरते हो। श्रम, वो श्रम जो रास के कारण जो श्रम हो रहा है तो उसके लिए ही आप वहां झारी भरने का प्रकार है, रास की स्थली है वो। क्या? और मिश्री भोग धरते हो, फल भोग धरते हो, वहां जो झारी चरण स्पर्श का जो प्रकार है बैठक जी में वो इसीलिए है। ठीक है, और प्रभु से यही विनती करना कि मिलन का जो ताप है ये ताप हमारे भीतर जलता रहे। ये उष्णता का मार्ग है, ये शीतलता का मार्ग नहीं है। यहाँ तो उष्णता बढ़ती रहे, ये ताप बढ़ता रहे, ये ताप इतना बढ़ जाए कि साक्षात कृष्ण को प्रकट होकर हमको अंगीकार करना ही पड़े। साक्षात श्री वल्लभ हमको स्वीकार लेवें, श्री वल्लभ हमको अंगीकार कर लेवें, क्योंकि वही कृष्ण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये इति स्पष्टम है ना। तो यही फल है अपने पुष्टि मार्ग का फल, यही है। फल बताया ना, पुष्टि मार्ग की मुक्ति क्या है? उसके साथ रमण करना, उसके साथ लीला करना, उसके साथ अपने रास करना, यही पुष्टि मार्ग का मोक्ष है। पुष्टि मार्ग में कोई वो मोक्ष नहीं है, सामीप्य सायुज्य, वो मोक्ष नहीं है पुष्टि मार्ग के अंदर। वो तो बहुत तुच्छ है, वो छोटी चीज है बहुत। हाँ, बड़ा मोक्ष है, उसके साथ रमण करना है ना। आइए आगे का प्रश्न जी, आगे का प्रश्न जी वो रिपीट है पर वो पूरा नहीं है, वापस से वो वाला प्रश्न जो लास्ट वचनामृत में था। हाँ, क्या करके कहें प्रपंच सुबचाई के, इसमें प्रपंच क्या है? अमृत रस सव्यो पद में। हाँ, पर वो पद आपने पूरा नहीं दिया। मैंने आपसे कही थी ना पद पूरा ले आना। वो पद पूरा भेजा कि नहीं भेजा उन्होंने? नहीं दे। नहीं ना, तो उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, आगे के सत्र में ले लेंगे।
आगे दूसरा प्रश्न। जय जी, नायिका भेद को थोड़ा विस्तार से बताइए। अरे नायिका भेद अपन ने विस्तार से बताया था, वो रिकॉर्डिंग हम सेंड नहीं कर पाए हैं, उस रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा दोबारा से, वो कल परसों में आपको सेंड कर दी जाएगी। तो रिकॉर्डिंग को आप सुन लेंगे। आजकल ये जो बादल हो रहा है और आंधी चल रही है सभी जगह भारत में, उसके कारण थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग क्या अपलोड नहीं हो पा रही है, तो उसको आप सुन लेंगे तो नायिका भेद वापस से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आगे दूसरा प्रश्न। जय जी, क्या स्वरूप पुष्ट करना जरूरी है? अनिवार्य, कंपलसरी, मैंडेटरी, बिना पुष्ट कराए की सेवा ही नहीं है पुष्टि मार्ग। वहां प्रभु थोड़ी है, आभास है वहां, तो आभास, आभास की सेवा नहीं करते हम, साक्षात की सेवा करते हैं। पुष्ट तो कराना ही है, भले छोटी सेवा करो पर पुष्ट कराए बिना नहीं हो सकती है। आगे दूसरा प्रश्न। बस यही है जय जय। ठीक है, आज अपने सत्र को अपन यहीं विराम देते हैं और शीघ्र अपन दोबारा मिलें और इस सत्संग का आनंद लेवें, इस सत्संग का रस का पान करें। अब मात्र एक ही श्लोक रह गया है, तो देखो वो प्रभु कृपा क्या है, तो उस श्लोक को अपन अब अगले सत्र का तारीख समय आपको बता दिया जाएगा। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय जी।